हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की। इस साल का लास्ट महीना है ये, ठीक है। ये साल ख़त्म होने पर आ गया है, पता ही नहीं चला है। तो यस, हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा ये महीना ओवरऑल पूरा आपके लिए, और इस महीने के लिए आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही दीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज, मेष राशि, जितने भी आपके बच्चे हैं एरीज मेष राशि, ओके। दिसंबर मंथ एरीज मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, डरिए मत, ठीक है। ग्रेट। हील, एग्जैक्टली, दैट इज मैंने आपको बोला डरना नहीं है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड थी आपके लिए। फीलिंग अलोन, पहले हम जर्नल वे में देखते हैं आपके लिए क्या है। दिसंबर मंथ एरीज मेष राशि के लिए क्या लेकर के आ रहा है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, ओके। सैक्रल चक्रा, ब्यूटिफुल। रिफ्यूजिंग टू सी, ओके माय डियर एरीज। ये जो मंथ है ना आपके लिए, ये हीलिंग का रहेगा। हीलिंग कहें मतलब हील होकर के बाहर आने का महीना है। मतलब यहाँ पर हमने देखा आपके लिए सैडनेस एंड आइसोलेशन, ये ओवरऑल आपकी मंथ की थीम रहेगी कि जिस भी अंधेरे में आपकी लाइफ का कोई भी एरिया या ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ ये हो सकती है, जहाँ पर भी आप अंधेरे में डूबे हुए हो, जहाँ पर भी आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, या फिर बहुत आपके अंदर बहुत दुख है, वुंड्स हैं आपके अंदर, ठीक है। जिस भार को, जिस नेगेटिव ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो ना, ये महीना आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ आपके लिए बेसिकली ये रहने वाला है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस भी बस यही हैं कि जो चीज़ें आपको इस महीने रोक रही हैं, इस महीने आपको बांध रही हैं और आपको दुख दे रही थी, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो। बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। आप पूरी तरीके से हील हो रहे हो। अब आप रिसीव करोगे अपने जीवन में नई चीज़ों को लेकर के। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर भी माइंड में ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स कहें, क्लैशेस मैं कह सकती हूँ कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड स्पेस में फीलिंग अलोन, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो कभी कभी जो होता है ना, जब हम इस मोड से बाहर आते हैं ना, तो हम ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को हम रिलीज करते हैं अपने जीवन से, ठीक है, जो हमें सर्व नहीं करती है, जो हमारा लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ऐसे चीज़ों को, या जो चीज़ें हमें दुख दे रही होती हैं, जो हमारे लिए वर्क नहीं कर रही होती हैं, हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को रिलीज़ कर देते हैं। तो वो एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है, एक पल के लिए वो रियलाइजेशंस ऐसी होती है कि हम अकेले रह गए हैं, ठीक है। लेकिन ये ऊर्जा से आपको बाहर आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस मंथ के लिए। आपको उस समय लग सकता है कि मैं इस समय अकेला पड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, या सब ने मेरा फ़ायदा उठाया है, पर अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ अकेला हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस वक्त में आपको जो अपने अंदर की लाइट है ना, उससे कनेक्ट होना है। इन चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बेसिकली आप हो क्या रहे हो, आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली मैं कहूँगी
जो आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में, आपकी ब्लेसिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, आप ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो जो रास्ता है ना, उस रास्ते पर तो आपको अकेले ही चलना है, ठीक है। उस रास्ते पर तो आपको अकेले ही चलना है। और इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, बट इस वक्त में आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके सबसे ज़्यादा पास होंगे। तो इस वक्त में जितना हो सके आपको उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है, उनके साथ अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है। उनके जो आप जिन भी डीटी में बिलीव करते हैं, जो भी सोर्स को आप उनको नाम देते हैं ना, बस उस सोर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी को उस समय में आपने और बढ़ा देना है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, इस टाइम पीरियड से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, भले ही आप एक पल को, जिसे कहते हैं ना कि एक पल के लिए आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन वहीं आपकी जो विजडम है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको क्लिक करेगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम है। तो वो एक फीलिंग आपके अंदर से उठेगी उस समय, ठीक है। तो उसको जो है सुनना है, उसको रिकॉग्नाइज आपको करना है, उसको मानना है, ठीक है, और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब वक्त है आपकी ब्लेसिंग्स का, अब वक्त है आपकी नई एक, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना कि ये मंथ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है डे ड्रीम्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं इस महीने, आपके पास चॉइसेस बहुत आएंगे, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत आएंगे। तो इस महीने आपको अलर्ट भी रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी को आप चुनते हो। आपके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ऑप्शंस तो दोनों ही हैं इसमें, सैडनेस भी है, लाइट भी है, डार्कनेस भी है, लाइट भी है। तो आपको देखना है कि आपको किस साइड को आप चुनते हो। हाई पॉसिबिलिटीज आपके लिए जो डिवाइन लेकर के आ रहे हैं वो है रोशनी, वो है लाइट, वो है हैप्पीनेस, वो है ग्रोथ, वो है सक्सेस, ठीक है। आप यहाँ पर हो तो यहाँ से आप ही को बाहर आना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस इस वक्त में जो है आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली माइंड है आपका, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, जो आपको आपका जिसे कहते हैं ना कि जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब देखो मत, जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान दो। आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत आपको कंट्रोल करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी विजडम से कनेक्ट होते हैं, आप कितना अपने थर्ड आई पर काम करते हैं। थर्ड आई मीन्स आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी इनर नोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वक्त में अपने आप को खुद को मोटिवेट करना, अपने आप को खुद को पॉजिटिव बोलना। माइंड अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो माइंड को शटअप बोलना कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं आगे ग्रो कर रही हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर हावी मत हो इस समय, ठीक है। उस वक्त में पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए ब्रिलियंट वर्क करने वाली हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, मेडिटेशन करो, ठीक है। और इस वक्त जो मैं कह रही हूँ आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस भी बहुत आएंगी, तो किसी तरह की जल्दबाजी मत करना, ठीक है। पहली बात तो किसी तरह की जल्दबाजी आप मत करना कुछ भी चूज करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब आप लोअर वाइब्रेशंस में होते हो, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं कहूँगी, आप जब कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में होते हो, जहाँ आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और आपसे फाइट कर रहे होते हो और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही होती है, उस समय में थोड़ा वक्त लिया करो, अपनी इंट्यूशन से और कनेक्टिविटी को और बढ़ाओ, ताकि आपके अंदर का वो जिसे बोलते हैं ना कि ट्रस्ट जागे कि हाँ, आपके माइंड में वो एक डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा दिमाग तो यही बोल रहा है, मेरा माइंड मुझे ये बोल रहा है, वो लॉजिकल मैसेज मुझे दे रहा है और मेरा माइंड मुझे ये बोल रहा है, तो क्या मुझे ये ट्रस्ट करना चाहिए। तो डाउट्स के साथ आपको चुनाव नहीं करना है, वहाँ आप गलत हो सकते हो। तो उस पॉइंट पर आपको मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है, अपने दिल से कनेक्ट होना है, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट आपको होना है, और देन आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। इस वक्त में आपके रिलेशनशिप्स वुंड्स बहुत हील होने वाले हैं। मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना हीलिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर अगर मैंने आपको ये बोला कि रिलीज, तो रिलीज यहाँ पर आपके बहुत रिश्ते जो आपके लिए हैं,
जिनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, और जो आपकी जर्नी में आपके साथ आएंगे, उनमें मैं यहाँ पर दोबारा से रिकंसिलिएशन होते हुए देख रही हूँ, हार्मनी क्रिएट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। सैक्रल चक्रा, मुझे आप में से कुछ लोगों के जो चाइल्डहुड वुंड्स है ना, वो भी यहाँ पर हील होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। तो हील होने का मतलब कि ट्रिगरिंग एनर्जीज भी आएंगी ना, तभी तो वो हील हो रहा है, लेकिन आप उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है। इस समय में आपके लिए हो ओपन ओपन प्रेयर करना बहुत बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, हो ओपन ओपन प्रेयर आप कीजिए, आपके लिए बेहतरीन है ये, ठीक है। और इस समय जितना हो सके लाइट के साथ कनेक्ट हुई, लाइट इन द सेंस मैं कहूँगी कैंडल जलाओ, दिया जलाओ, मेडिटेशन करो। और इस वक्त में आप जितना हो सके, हाँ एक मैसेज बहुत ही स्ट्रांग आपके लिए है, अगर आपको आदत है कि आप बिल्कुल अंधेरा करके सोते हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस टाइम पीरियड में आपको नाइट बल्ब का यूज़ आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। नाइट बल्ब को यूज़ कीजिए, बिल्कुल अंधेरा करके आपको नहीं सोना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। किसी न किसी तरह से लाइट से कनेक्टेड रहना ही है आपको हर हाल में, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे, अपनी कोई हीलिंग आप कर रहे हो, चैंटिंग्स आप कर रहे हो, तो दिया या कैंडल आप लिट कीजिए, उसको जलाइए, देन कीजिए। मतलब आपको डिवाइन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए उस समय में, ओके। क्योंकि जब हम इस प्रोसेस से निकल रहे होते हैं ना, तो हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो नेगेटिविटी भी अटैक करती है। तो उससे बचने के लिए आपका वहाँ पे आपके लिए लाइट का होना बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर मैंने आपको नाइट बल्ब के लिए भी इसलिए बोला, मैं लॉजिक बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि रात को जब हम सोते हैं नेगेटिविटी अंधेरे में ज़्यादा आती है, ठीक है, अंधेरे में रात के समय अटैक करती है। तो वो नाइट बल्ब एक इंटेंशंस आपको डालनी है कि मैं डिवाइन को प्रेजेंट यहाँ पे करके सोता हूँ या सोती हूँ, ठीक है, दैट्स इट, वो काम हो जाएगा आपका। इंटेंशंस सारा काम करती हैं आपकी, ठीक है। इस वक्त में मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं चूज़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कहने का मतलब ठीक है आप लॉजिक को देखो, बट उतना नहीं लॉजिक को आपको देखना है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय आपको अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर नॉइंग को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको इस महीने कुछ कहेगी, कुछ कहेगी नहीं, वो आपको पूरा गाइडेंस दे रही है, पूरा मैसेज आपको दे रही है, पूरा आपको बता रही है, बट आप रिफ्यूज़ कर सकते हो उसे मानने में, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी ट्रस्ट की कमी आ सकती है। ट्रस्ट की कमी क्यों आएगी? अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला। ट्रस्ट की कमी कब आएगी? जब नेगेटिविटी का अटैक होगा आपके माइंड पर। तो इस समय आपको लाइट के साथ हर हाल में कनेक्ट होना है, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरी रीडिंग्स में, क्योंकि अलग अलग राशियों की रीडिंग होती है, तो मैं उनमें रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ सभी के लिए ज़रूरी है। तभी आपकी ग्राउंडिंग होगी, तभी आप नेचर से कनेक्ट होगे, तभी आप डाउन टू अर्थ होगे, तभी आप किसी चीज़ को लेकर के ओवरवेल्म नहीं होगे, ठीक है। आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, बैलेंस हो पाओगे। तो उसके लिए ये सारे काम करने बड़े ज़रूरी हैं। मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग करना, नेचर वॉक करना, प्रकृति के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, ओके, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है। अभी इस मैसेज से ना बहुत सारे एरीज डर सकते हो, क्योंकि देखिए ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये 2-3% लोगों के लिए, दैट्स इट। मेरे को ज़्यादा 2% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज लग रहा है कि अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो ना इस महीने, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैं अब आप कहोगे भाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कैसे केयरफुल रहे, ठीक है। तो केयरफुल इन द सेंस कि कोशिश कीजिए कि आप इस महीने अवॉइड करें
कर सकते हैं तो एयर ट्रैवल, ठीक है। आप किसी और मोड को यूज़ कर सकते हैं, बाय रोड आप जा सकते हो, ठीक है, बट एयर ट्रैवल अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। 6 मकानी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एरीज। लव, न्यू विटैलिटी, वाह, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। देखो एक बात बता देती हूँ आपको, ओ बॉटम ऑफ द डेक, चेंज योर फोकस। देखो क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने फोकस को, अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, अपने नज़रिए को शिफ्ट कर रहे हो, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, खासकर आपके रिश्तों को लेकर के, आपके जो बचपन के वूंड्स है, टीन एज के वूंड्स है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है इस समय में, ठीक है, तो वो हील हो रही है सिचुएशंस, तो आपके रिश्तों में हार्मनी भी आएगी। जो रिश्ते आपके लिए हैं, जो आपकी जर्नी में आपका साथ निभाने आए हैं ना, वो रिश्ते आपसे दूर नहीं जा सकते, वो हील होंगे, उनमें हार्मनी क्रिएट होगी, उनमें बैलेंस क्रिएट होगा, एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पर मैं आप में से बहुत बहुत एरीज के लिए यहाँ पर देख रही हूँ जिनके लाइफ से नेगेटिव रिश्ते रिलीज हो रहे हैं, खास करके कोई प्यार का रिश्ता, किसी के साथ आप कनेक्टेड थे, ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपके जीवन में, तो आप इस महीने रेडी हो एक न्यू एंट्री के लिए, एक अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, मतलब आपकी ये जो एनर्जीज है ना, मुझे इतनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव लग रही है। ब्लेसिंग्स, रेनबो कलर्स हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके रिश्ते। आपका कोई प्यार का रिश्ता है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है। तो बहुत ही प्यार का रिश्ता, बहुत ही प्यारा बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप हील हो रहे हो, टॉक्सिसिटी आपके जीवन से रिलीज हो रही है। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप था या मैरिड हैं आप, तो आपके जीवन में कोई टॉक्सिक पर्सन था या कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, वो रिलीज होगी, तो आपके जीवन में जैसे एक नई शुरुआत आएगी, एक नया जोश आपके जीवन में आएगा, एक नई उमंग आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर यहाँ पर मुझे कंसीव करने की एनर्जीज, मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और ये उनके लिए भी मैसेज है जो लोग यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, अभी कोई कमिटमेंट नहीं मिला है। बी केयरफुल गाइस, यहाँ पर वो एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, ओके, क्योंकि पैशन बहुत है, फायर एनर्जीज बहुत है, ठीक है, तो वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो फर्टिलिटी का है यहाँ पर चांस हाई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहिएगा। एंड जो भी आपने गाइस, जो भी आपने रिश्तों में सफ़र करा है, आपको ये मंथ में आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा बेसिकली उसके लिए। जो अभी तक आपकी कंप्लेंट्स रही हैं, मतलब मेरे को यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज की फाइनली अब आपके साथ ना वो न्याय हो रहा है। वो आप जो खुशी, जो स्थिरता आप मिस कर रहे थे रिश्ते में या रिश्तों में, वो स्थिरता आपको मिलेगी। ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, आपके सारे रिश्तों के बीच में बात कर रही हूँ मैं। लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सिंगल्स और अदर रिश्ते, आपके सबके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। तो मतलब वो स्टेबिलिटी और वो खुशी, वो स्थिरता, वो खुशी मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी। और आप ऑलरेडी इस चीज़ की वेट कर रहे हो, ओके। मैंने अभी बोला नहीं है तो मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही। joy and stability, wow, beautiful,
थैंक यू माँ, थैंक यू। एरीज, हीलिंग बिगिंस। ओह माय गॉड, अवेटिंग रिजल्ट्स, ये आपके करियर के लिए। ओके मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ओह बॉटम ऑफ द डेक है डार्केस्ट फियर। दिख रहा ना आपको, डार्केस्ट फियर। ओके, चैलेंजिंग टाइम, डिटैच। ओ माय गॉड, यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। आप मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन हो रहा है। ये लीजिए, आपके हार्ट चक्रा की ही हीलिंग हो रही है। आपका हार्ट चक्रा ओपन भी हो रहा है, बैलेंस भी हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो आप जैसे कि एंटर कर रहे हो किस फेज़ में, ब्लेसिंग्स के फेज़ में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। और करियर में भी मतलब जैसे कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। अगर आप ओके, अगर आप इन्हें इस लेडी को अगर आप देख पा रहे हैं, होप मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर ठीक से अगर आप एक्सप्रेशंस को अगर देख पा रहे हो गाइस, आई रियली डोंट नो मैं। ओके, तो जैसे कि वो बहुत एक है ना कि ओके मैं इसी चीज़ की तो वेट कर रही थी, यही तो मुझे चाहिए था, फाइनली ये मेरा है। ठीक है, तो करियर में आप जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ पर भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है या कुछ नया भी स्टार्ट करा, उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी का यहाँ पर कार्ड है। ये लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा, आपकी क्रिएटिविटी जैसे टॉप लेवल पर होने वाली है और उन्हीं के ही रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। रिकॉग्निशन यहाँ पर देख रही हूँ, स्टेबिलिटी यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कुछ आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, कि फाइनली ये अचीव हो गया, इसी चीज़ की वेट थी, मुझे वो मिल गया। तो वो वाली खुशी, वो वाली एनर्जीज, मतलब मैं खुद उस एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला ना कि वो ओवरवेलमिंग एनर्जीज भी है, तो आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। तो एक उछलने वाली एनर्जीज है, वाह अचीव कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करी थी, ये मेरा हुआ। मैंने इस जॉब को पाने में इतनी मेहनत करी थी, ये मेरा हुआ, ठीक है। मैंने इस काम में इतनी मेहनत करी थी, इतना मैंने अपने एफर्ट्स डाले थे, दिन रात एक कर दिया था, खून पसीना एक कर दिया था, फाइनली अब वो चीज़ मेरी है, उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो बहुत खुशी, स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ आपके लिए यहाँ पर आपके करियर में यहाँ पर आ रही है। तो जो भी आपने चैलेंजिंग टाइम देखा है, जो भी कुछ आपने नेगेटिव सिचुएशंस देखी हैं, डोंट वरी, जितना आप चिंतित रहे हो आप उससे बाहर आ रहे हो आप, ठीक है। अब आपको बेसिकली अच्छा आपके साथ हो रहा है। लेट्स सी आपके लिए हेल्थ के लिए कोई एक मैसेज, एक ही कार्ड निकालेंगे हम। डिटैच, 11 नंबर। ओके, अनहेल्दी चीज़ों से, अनहेल्दी रूटीन, जो अगर आपका कुछ देखो डिटैचमेंट है, डिटैच होना है आपको, इस महीने आपको बोला जा रहा है। कुछ भी अनहेल्दी आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आपको पता है, ठीक है, वो चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और अगर आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो ये मंथ रहेगा उसे डिटैच होने का, ये मंथ रहेगा कि उस चीज़ को बैलेंस में लाने का, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। खास करके इंडिया में विंटर टाइम यहाँ पर आ गया है, तो विंटर टाइम में अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखिए। यहाँ पर आपके लिए ना मुझे एकदम से मैसेज यहाँ पर क्लिक हुआ है, टेक द लीड की भी एनर्जीज, जैसे मुझे ना ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपको एक्सरसाइज, जॉगिंग, ऐसी एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस महीने। तो ये तो मैंने नॉर्मल वे में आपको मैसेज दिया है, बट हाँ कंफर्मेशन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है कि आपको थोड़ी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में टैप इन करने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को और बढ़ा देने की ज़रूरत है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कुछ एक काम है जो आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिटैचमेंट है ये ना, डिटैच की एनर्जीज है कि किसी चीज़ से आपको डिटैच होना है। मे बी कोई आपको ऐसी आदत पड़ गई है, किसी चीज़ की लत हो सकती है आपको, ठीक है, एडिक्शन हो सकती है, वो फ़ोन हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। मतलब कुछ है जो आपको हार्म कर रही है, वो चीज़, वो काम नहीं करना है। मे बी आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो,
मे बी आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो या किसी एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या देखना था मुझे आपके लिए? हाँ, अच्छा देख लेते हैं, कोई चैलेंज है क्या आपका इस महीने? कमिंग टुगेदर, ओके, ये चैलेंज है। रीच आउट, एग्जैक्टली। देखो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लव बाउंड है यहाँ पर। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, कोई अनहेल्दी, चाहे वो रिश्ता ही क्यों नहीं है, चाहे वो कोई आदत ही क्यों नहीं है, बट या फिर कोई सिचुएशन है जिससे आप अटैच्ड हो, लेकिन आपको पता है कि वो अनहेल्दी है, तो उससे आप उसमें आपको पीस क्रिएट करना है। किस तरीके से पीस क्रिएट करना है? क्योंकि कुछ है जो मैंने आपको बोला कि ये जो दिसंबर मंथ है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में अब ब्लेसिंग्स आ रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। तो अब ऐसी चीज़ों के लिए, टॉक्सिक एनर्जीज के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। तो मे बी आप वो एक बड़ी पिक्चर एक सेकंड के लिए ना देख पाओ, तो ये आपके लिए ब्लॉकेज हो सकता है, ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है इस महीने के लिए। तो अंडरस्टैंड करना, पीस क्रिएट करना कि ओके जो मेरे जीवन में हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और मैं ग्रो कर रहा हूँ, ग्रो कर रही हूँ अपने जीवन में। मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स को अचीव करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो भी रिलीज हो रहा है वो एक यूनिवर्स पर वो एक ट्रस्ट रखना, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपकी इंट्यूशन आपको तो कुछ बताएगी ना, आपकी इंट्यूशन तो आपको अंदर से बताएगी कि हाँ ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, बट आप रिफ्यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप देखने से मना कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज़ से आप अनहेल्दी अटैच्ड हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन माय डियर, ठीक है। आपको ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है, तो इस महीने आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। जैसे कि ना मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे डिवाइन जो है ना आपके लिए ऐसे मतलब देख रहे हैं, बस वो भी जैसे बहुत उत्सुक है कि किस तरीके से आप रिएक्ट करने वाले हो, ऐसी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिवेट रहेगा, आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट रहने वाली है। बस अपनी ऊर्जा को ना डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखिए, क्योंकि किसी भी तरह से नेगेटिविटी आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, ओके। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। एनीथिंग एल्स, एनी गाइडेंस? थैंक यू। ओह, जो कार्ड्स गिरे थे, बहुत सारे गिरे थे, मैं नहीं लूँगी वो। और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से? एरीज के लिए दिसंबर मंथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिस्टिक हीलर, ब्यूटीफुल। ये एनर्जीज ये बता रही है कि आप खुद एक हीलिंग एनर्जी के फ्लो में बहने वाले हो इस महीने। और जब इंसान खुद हील होता है ना, तो वो नेचुरली अपने आसपास के लोगों को हील करता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सभी हमारे आसपास कैसे लोग हैं, कैसे सिचुएशंस हो रही हैं, हम उन एनर्जीज़ को मिरर करते हैं। जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जो कमी हमारे अंदर होती है, जो नज़रिया हमारा होता है, वही चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो वही अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात भी कर रहे हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जीज़ की भी, जितना आप हील होगे उतनी ही आपसे जो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना, उससे आपके आसपास के लोग भी बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। और मुझे एक ऐसा लग रहा है, ये मैं मे बी आप लोग इस महीने अट्रैक्ट हो, हीलिंग मोडालिटीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं।
लेकिन मे बी आप उसको एक प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में आप उसको सीखना चाहें, बट ये एक नेचुरल वे में आपकी तरफ से चीज़ आ रही है कि आप एक नेचुरल, जिसे कहते हैं ना कि आप एक हीलर हो, ठीक है, कि अगर आप इस महीने किसी से बात भी करोगे ना तो आपकी बातों से ही वो इंसान हील हो जाएगा। मतलब इस महीने आपको ऐसा भी एनर्जीज मिलेगी, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स इतनी प्योर, इतनी प्यारी होंगी, इतनी वाइब्रेंट होंगी कि कोई आपसे बात भी करेगा ना तो उसको बहुत एक हीलिंग वाइब्स मिलेंगी। मतलब वो इंसान हील होगा आपसे बात करके, आपके प्रेजेंस में, मतलब पॉजिटिविटी से भर जाना, हील्ड फील करना, ठीक है, अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना, वो एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, इस महीने आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया बहुत हाई होने वाला है। हाई नज़रिया होने का मतलब है कि आप हायर पर्सपेक्टिव से, जिस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए अपनी लाइफ में चीज़ों को, आप उस पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो। आप अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उन्हें बहुत हाई लेवल से आप देखोगे, ठीक है। वो एक दुनियावी तरह से आप उसको नहीं देखोगे, आप उसको समझोगे कि इट्स ओके, ये चीज़ होनी थी मेरे जीवन में, इसका रीज़न ये था, या ये हुआ था तो इसका रीज़न ये था। आप उसको एक बोझ लेकर के नहीं चलने वाले हो कि ओ ये मेरे साथ हो गया, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। नो, इस लेवल से आप चीज़ों को नहीं देख रहे हो, बहुत ही हाई लेवल से आप चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनर विजडम से आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, अपने हायर सेल्फ से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। ब्यूटीफुल। यहाँ पर है बिगिन नाउ, आगे बढ़ो, स्टेप लो, आगे बढ़ो। ब्यूटीफुल, वाह। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और यस, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।